नमस्कार। आज हम अयोध्या के इतिहास की कुछ गहरी और शायद कम चर्चा में आई परतों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर वो दावा कि बाबरी मस्जिद स्थल का एक महत्वपूर्ण बौद्ध अतीत रहा है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, ऐतिहासिक विश्लेषण हैं, पुरातात्विक रिपोर्ट्स हैं और इस विषय पर कुछ टिप्पणियां भी हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? इन स्रोतों से निकले तथ्यों, तर्कों को समझना, विशेष रूप से स्थल का वो इतिहास जो इस्लाम के आने से पहले का है, उसका क्या कोई बौद्ध कनेक्शन था, और बाबरी मस्जिद बनने से जुड़े जो दावे हैं उनका आधार क्या है। तो चलिए इस परत दर परत इतिहास को खोलते हैं। पहला सवाल यही लेते हैं, क्या ऐसे सबूत हैं जो ये इशारा करते हों कि बाबरी मस्जिद किसी बौद्ध ढांचे, शायद स्तूप पर बनी थी? शुरुआती खोजें क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो शुरुआती संकेत हमें मिलते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम के सर्वे से आते हैं। 1862-63 का सर्वे। कनिंघम जो एएसआई के संस्थापक भी थे, उन्होंने ही सबसे पहले अयोध्या की पहचान प्राचीन बौद्ध शहर साकेत के रूप में की थी। ये एक बड़ी बात थी उस समय। उन्होंने पास के 3 टीलों का जिक्र किया था, मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, सुग्रीव पर्वत, और कहा था कि ये मूल रूप से बौद्ध स्तूप या विहार रहे होंगे। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कनिंघम ने बाबरी मस्जिद वाली जगह पर सीधे किसी मंदिर को तोड़ने की कहानी का जिक्र नहीं किया, पर उन्होंने इस पूरे इलाके के मजबूत बौद्ध इतिहास पर बहुत जोर दिया था। अच्छा, और फिर बाद में वो 2003 वाली एएसआई की खुदाई हुई थी कोर्ट के आदेश पर, उसमें क्या मिला? हाँ, वो खुदाई एक अहम मोड़ था। 2003 की एएसआई रिपोर्ट, उसमें मस्जिद के नीचे एक विशाल ढांचा मिला और उसके भी नीचे, मतलब और पुरानी परत में, एक गोलाकार संरचना मिली। रिपोर्ट ने इस गोल संरचना को गुप्त काल का बताया, यानी लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी का। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खुदाई के समय सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पर्यवेक्षक थे, पुरातत्ववेद सुप्रिया वर्मा और जया मेनन, उन्होंने तर्क दिया कि ये जो गोल संरचना है वो किसी हिंदू मंदिर के आधार जैसी कम और बौद्ध स्तूप के अवशेष जैसी ज्यादा दिखती है। स्तूप जैसी? अच्छा, हाँ। रिपोर्ट में और भी चीजें मिली, टेराकोटा की मूर्तियां, दिए, कुछ आर्किटेक्चरल टुकड़े। ये ऐसी चीजें थीं जो बौद्ध, जैन या हिंदू तीनों संदर्भों में इस्तेमाल हो सकती थीं। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला जिसे ये कहा जा सके कि मस्जिद बनाने के लिए किसी ढांचे को तोड़ा ही गया था। सबूत अस्पष्ट थे इस मामले में। और वो जो बौद्ध समूह थे, उन्होंने भी शायद इस मुद्दे को अदालत में उठाया था, मुझे कुछ याद आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। 2018 में कुछ समूह थे, जैसे बुद्ध एजुकेशन फाउंडेशन, और एक याचिकाकर्ता थे पिनाक मौर्य। उन्होंने अदालत में यही मुद्दा उठाया। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट में मिली वो स्तूप जैसी संरचना का हवाला दिया और साथ में 19वीं सेंचुरी के कुछ रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया। जैसे एक थे पैट्रिक कार्नेगी, उनका 1870 का एक नोट था। उसमें उन्होंने मस्जिद में लगे कुछ काले कसौटी पत्थर के खंभों की तुलना सारनाथ के बौद्ध विहारों के खंभों से की थी। तो उनकी दलील ये थी कि ये जगह प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत एक बुद्ध विहार थी जो किसी भी हिंदू संरचना से पहले की थी। तो ये सब चीजें मतलब इतिहास की कई परतें दिखाती हैं वहां पर। बिल्कुल, कि एक के बाद एक शायद अलग अलग धार्मिक पहचानें रही हों उस स्थल की। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की बात है, उन्होंने तो इसे स्पष्ट रूप से बौद्ध स्थल नहीं कहा था। उन्होंने गैर इस्लामिक संरचना शब्द इस्तेमाल किया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। 2019 के फैसले में ये माना गया कि मस्जिद से पहले एक गैर इस्लामिक संरचना थी, लेकिन अदालत ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो संरचना किस धर्म की थी, हिंदू, बौद्ध, जैन, या उसे तोड़ा गया था या नहीं। और यहीं पर देखिए, पुरातत्व की एक सीमा भी सामने आती है। जब सबूत मिलते हैं तो उनकी व्याख्या अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग दृष्टिकोण से कर सकते हैं। ये सवाल हमेशा रहता है कि पुरातात्विक व्याख्याएं कितनी निर्णायक हो सकती हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में। हाँ, ये व्याख्या वाला पहलू तो बहुत अहम है। अच्छा, अब जरा नाम पर आते हैं, अयोध्या। क्या ये नाम हमेशा से इसी जगह के लिए इस्तेमाल होता था? हमारे स्रोत कुछ और इशारा करते हैं, शायद साकेत नाम ज्यादा पुराना है। जी, ये एक बहुत ही रोचक बिंदु है। इसके लिए हमें पुराने ग्रंथों और जो यात्री आए उनके विवरणों को देखना पड़ता है। जो शुरुआती बौद्ध पाली ग्रंथ हैं, जैसे जातक कथाएं या जैन प्राकृत ग्रंथ जैसे कल्पसूत्र, ये लगभग 6वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। ये इस शहर को साकेत कहते हैं और बताते हैं कि ये सरयू नदी के किनारे कोसल महाजनपद का एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर था, साकेत।
फिर देखिए, अगर चीनी बौद्ध यात्री आए, फैक्सियन 5वीं सदी ईस्वी में और ह्वेनसांग 7वीं सदी में, उन्होंने भी इस जगह का जिक्र साकेत या उससे मिलते जुलते नाम से ही किया है। अच्छा, उन्होंने अयोध्या नहीं लिखा? नहीं, ह्वेनसांग ने तो यहाँ तक लिखा कि यहाँ 100 से ज्यादा बौद्ध मठ, स्तूप और विहार थे और हजारों भिक्षु रहते थे। एक बड़ा बौद्ध केंद्र बताया उन्होंने इसे। लेकिन इन दोनों ही यात्रियों ने अपने इतने लंबे चौड़े विवरणों में कहीं भी अयोध्या नाम या राम कथा से जुड़ी किसी जगह का जिक्र नहीं किया है। तो फिर अयोध्या नाम कहाँ से आता है? अयोध्या नाम, जिसका संस्कृत में अर्थ है जिसे जीता न जा सके, ये हमें मुख्य रूप से मिलता है वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्मस्थान के तौर पर। लेकिन अगर हम रामायण से भी पुराने ग्रंथ देखें, जैसे वेद या मौर्य काल के अशोक की शिलालेख 3री सदी ईसा पूर्व, उनमें कोसल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती बताई गई है, अयोध्या नहीं। साकेत और अयोध्या को एक ही जगह बताना, ये चलन गुप्त काल के साहित्य में ज्यादा दिखता है, 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी, जैसे कालिदास का रघुवंशम। और ये वही दौर था जब बौद्ध धर्म का असर शायद कुछ कम हो रहा था और पौराणिक हिंदू धर्म का फिर से उभार हो रहा था। तो मतलब अगर हम इन साहित्यिक और यात्रा विवरणों को देखें तो ऐसा लगता है कि इस जगह को पहले साकेत के नाम से जाना जाता था, जो एक बड़ा बौद्ध केंद्र था, और अयोध्या नाम और राम कथा का जुड़ाव यहाँ शायद बाद में हुआ। कालक्रम तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है स्रोतों के आधार पर कि इस जगह की पहली स्थापित पहचान शायद साकेत के बौद्ध केंद्र की थी। समझ गया। अच्छा, एक और पहलू है पूजा के तरीके। स्रोतों में जिक्र है कि वैदिक परंपरा में मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। ये बात राम जन्मभूमि मंदिर के विचार से कैसे जुड़ती है? हाँ, ये अंतर समझना भी जरूरी है। जो शुरुआती वैदिक धर्म था, लगभग 1500 से 800 ईसा पूर्व, वो मुख्य रूप से यज्ञों पर आधारित था। अग्नि अनुष्ठान, देवता ज्यादातर अमूर्त शक्तियों के रूप में थे। कोई स्थायी मंदिर बनाने या मूर्तियों की पूजा करने का चलन उस वक्त नहीं था। इसके उलट जो बाद का पौराणिक हिंदू धर्म है, जो करीब 500 ईसा पूर्व के बाद ज्यादा विकसित हुआ, उसमें भक्ति पर जोर है और इसी में मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा, आरती, भोग लगाना, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब रीतियां आईं, जैसे हम आज राम मंदिरों या विष्णु मंदिरों में देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बहुत पुराने मतलब वैदिक काल के राम मंदिर की कल्पना करें तो वो शायद उस जमाने की धार्मिक रीतियों से मेल नहीं खाती। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हाँ, ऐसा ही लगता है। मूर्ति पूजा की जो परंपरा है वो शायद वैदिक धारा के बाहर से आई या बाद में विकसित हुई। कुछ लोग इसके स्रोत सिंधु घाटी की मुहरों में देखते हैं, कुछ स्थानीय लोक परंपराओं में, या शायद बौद्ध और जैन धर्म में जो मूर्तियां पहले बनने लगी, जैसे बुद्ध और तीर्थंकरों की, उनका भी असर बाद में हिंदू मूर्तिकला पर पड़ा हो। दिलचस्प बात यह भी है कि खुद वाल्मीकि रामायण में अयोध्या में बड़े बड़े महल, यज्ञशालाएं, वेदियां, इन सब का वर्णन तो मिलता है, लेकिन किसी मंदिर या मूर्ति पूजा का साफ साफ जिक्र नहीं है। वहां भी यज्ञों का ही जिक्र ज्यादा है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि इस स्थल का धार्मिक चरित्र समय के साथ बदला है। संभवतः पहले कोई बौद्ध संरचना रही हो, जैसे स्तूप, फिर मध्यकाल में कोई हिंदू मंदिर बना हो, जैसे ASI की रिपोर्ट 12वीं-16वीं सदी के बीच के कुछ अवशेषों की बात करती है, और उसके बाद फिर मस्जिद बनी। अब वापस पुरातात्विक खुदाई पर आते हैं। क्या जमीन से रामायण काल के मतलब सीधे तौर पर उस समय के कोई सबूत मिले हैं? खुदाइयों से ये तो साफ है कि अयोध्या में बहुत पुराने समय से लोग बसते रहे हैं, लगातार बसामट रही है। लेकिन जब हम रामायण काल की बात करते हैं, जिसे अक्सर 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, तो उस दौर का कोई सीधा पुरातात्विक प्रमाण, मतलब राम से जुड़ा कोई शिलालेख या उस वक्त का कोई महल जैसा ढांचा अब तक खुदाई में नहीं मिला है। जो सबसे पुरानी शहरी परत मिली है वो करीब 700 ईसा पूर्व की है, और ये वही समय है जब बौद्ध और जैन धर्म उभर रहे थे और साकेत एक शहर के रूप में विकसित हो रहा था। पुरातत्व में क्या होता है, हम परतों में खुदाई करते हैं, जो परत जितनी नीचे वो उतनी पुरानी। तो जो शुरुआती परतें हैं, जैसे NBPW वाली परत, ये खास किस्म के काले पॉलिश वाले बर्तन होते हैं उस युग के, और गुप्त काल की परतें, उनमें बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी चीजें ज्यादा मिली हैं। अच्छा, क्या क्या मिला है? जैसे स्तूपों के हिस्से, विहारों के खंडहर, टेराकोटा की मूर्तियां जो बौद्ध या जैन लगती हैं। एक प्रोफेसर थे AK नारायण, उन्होंने 1969-70 में खुदाई की थी। उन्हें भी 5वीं सदी ईसा पूर्व से बौद्ध उपस्थिति के प्रमाण मिले थे। हाँ, मध्ययुगीन परतों में, मतलब करीब 9वीं से 16वीं सदी ईस्वी, उसमें मंदिर जैसी संरचनाओं के अवशेष जरूर मिले हैं,
और वो खंभों के आधार भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल बाद में बाबरी मस्जिद में हुआ था। लेकिन इस दौर से भी उस जगह पर राम से जुड़ी कोई मूर्ति या शिलालेख नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पुरातात्विक परतें इस बात का काफी मजबूत संकेत देती हैं कि यहाँ बड़ी हिंदू संरचनाएं बनने से पहले एक लंबे समय तक बौद्ध उपस्थिति ज्यादा प्रभावी थी। और संग्रहालयों में जो चीजें रखी हैं इस जगह से मिली हुई, क्या वो भी यही कहानी कहती है? हाँ, कुछ स्रोतों का यही कहना है कि जो राज्य संग्रहालय हैं लखनऊ में या अयोध्या में, उनमें इस जगह से मिली जो शुरुआती दौर की वस्तुएं हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा, कुछ लोग कहते हैं लगभग 80% वो बौद्ध या जैन धर्म से जुड़ी हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर 5वीं सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी के बीच की हैं और इनकी तुलना में उसी प्राचीन दौर की हिंदू मानी जाने वाली वस्तुएं संख्या में काफ़ी कम है। और इस पूरे कहानी में वो चीनी यात्री जो आए थे उनका जिक्र भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। फाहियान जो करीब 399 से 412 ईस्वी के बीच भारत आए थे, उन्होंने इस जगह को शाची कहा, जो साकेत का ही नाम है। उन्होंने यहाँ बुद्ध से जुड़े एक चमत्कारिक दंत धवन पेड़ का जिक्र किया। अच्छा। हाँ, और पुराने स्तूपों के खंडरों का भी जिक्र किया जहाँ कहते हैं कि पिछले बुद्ध चले थे। पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि उन्होंने राम या रामायण से जुड़े किसी जगह का जिक्र नहीं किया। बिल्कुल नहीं। और फिर उनके करीब 200 साल बाद हुइनसांग आए, 629 से 645 ईस्वी के बीच। हाँ, हुइनसांग। उन्होंने इसे ओ यू तो कहा, मतलब अयोध्या या साकेत, और उन्होंने तो और विस्तार से बताया। लिखा कि यहाँ करीब 100 बौद्ध मठ थे। 100 मठ? हाँ, विहार जहाँ करीब 3000 भिक्षु रहते थे। 3000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है उस जमाने के हिसाब से। बहुत बड़ी। और वो महायान और हीनयान दोनों पढ़ते थे। उन्होंने अशोक के बनवाए 200 फीट ऊंचे स्तूप का भी जिक्र किया। 200 फीट? हाँ, बहुत विशाल, जहां माना जाता है कि बुद्ध ने देवताओं को उपदेश दिया था। बुद्ध के बाल और नाखूनों के अवशेषों का भी उल्लेख किया। लेकिन फाहियान की तरह ही वैनसांग के इतने डिटेल्ड वर्णन में भी राम या रामायण से जुड़े किसी पूजा स्थल का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो इन यात्रियों के विवरण से एक तस्वीर तो ये बनती है कि गुप्त काल तक, मतलब 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी तक, साकेत एक फलता फूलता बौद्ध केंद्र था। मठ थे, बड़े बड़े स्तूप थे, हजारों भिक्षु थे। बिल्कुल। और ये उस समय से काफी पहले की बात है जब वहाँ मंदिर होने के दावे किए जाते हैं ना। हाँ, उन दावों से पहले की। अब आते हैं जमीन पर मिले सबूतों पर, यानी आर्कियोलॉजिकल खुदाई पर। इस जगह पर कई बार खुदाई हुई है। 1976-77 में प्रोफेसर बीबी लाल ने की थी। फिर 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ASI, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने बहुत बड़े स्केल पर खुदाई की। हाँ, वो सबसे अहम थी। और अभी हाल में 2020 में जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब भी नींव की खुदाई में कुछ चीजें मिली, पर 2003 वाली ASI की खुदाई और उसकी रिपोर्ट वो सबसे ज्यादा अहम और कह सकते हैं विवादास्पद भी रही है। बिल्कुल। 2003 की खुदाई काफी डिटेल में हुई थी, करीब 5 महीने चली। काफी गहरी खुदाई की गई और उसमें अलग अलग टाइम पीरियड की परतें मिली। ये दिखाता है कि यहाँ हजारों साल से लोग लगातार रहते आए हैं। अच्छा। अब पूरी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो बौद्ध इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। जैसे? सबसे पहले जो निचली परतें हैं, करीब 13वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व की, उनमें NBPW पोट्री मिली है। NBPW मतलब? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। ये पोट्री बुद्ध के समय और शुरुआती बौद्ध काल से जुड़ी मानी जाती है। ओह, अच्छा। और ये सारनाथ, राजगीर जैसे बड़े बौद्ध सेंटर्स पर भी मिली हैं। इसी परत में अशोक के टाइम की ब्राह्मी लिपि में सिद्धे लिखा हुआ एक कांच का टुकड़ा भी मिला। अरे वाह, तो ये तो सीधा मौर्य काल और बौद्ध प्रभाव का संकेत है। सीधा संकेत। यानी बुद्ध के समय या उससे थोड़ा पहले से ही यहाँ लोग रह रहे थे और मौर्य काल तक बौद्ध असर के निशान मिलने लगते हैं। इसके बाद की परतों में क्या मिला? इसके बाद की जो परतें हैं, खासकर कुषाण काल, मतलब 1ली से 3री सदी ईस्वी, और गुप्त काल 4थी से 6ठी सदी ईस्वी, उनमें बौद्ध धर्म से जुड़े और साफ सबूत मिलते हैं। क्या मिला है? टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की बनी हुई बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं। गुप्त काल की परत में ईंटों की बनी संरचनाएं हैं और साथ ही कमल के पदक, लोटस मेडेलियन जिन्हें कहते हैं, और त्रिरत्न चिन्ह मिले हैं। त्रिरत्न, ये तो सीधे बौद्ध धर्म से जुड़ा है ना? बुद्ध, धर्म, संघ। बिल्कुल, ये तो सीधा बौद्ध प्रतीक है। और वो एक गोलाकार संरचना का भी जिक्र
जिक्र आता है, पीरियड 4 यानी तीसरी से छठी सदी वाली परत में मिली थी, उसको लेकर काफी बहस हुई है शायद। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एएसआई ने अपनी 2003 की रिपोर्ट में इसे मंदिर की नींव का हिस्सा बताया, लेकिन कई पर्यवेक्षक थे जिनमें कोर्ट ने ही पुरातत्वविद प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा और जया मेनन को नियुक्त किया था, वो भी शामिल थीं। अच्छा। और कई बौद्ध समूहों का मानना है कि ये असल में एक बौद्ध स्तूप का बेस है, आधार है। स्तूप का क्यों, ऐसा क्यों लगता है? उनका तर्क है कि इसका जो गोल डिजाइन है, करीब 3 मीटर डायामीटर का, फिर उसमें ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और उत्तर की तरफ पानी निकलने का एक रास्ता, प्रणाला जिसे कहते हैं, वो निकला हुआ है। ये सारी चीजें सांची या सारनाथ जैसे बौद्ध स्तूपों की बनावट से मेल खाती हैं, उस काल के सामान्य हिंदू मंदिर डिजाइन से नहीं। अच्छा। और आपने कमल पदक का जिक्र किया, क्या ये बस सजावट थे या इनका कोई खास मतलब है? नहीं, इनका डिजाइन बहुत खास है। इनकी बनावट जो है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व के भरहुत स्तूप के पदकों से हूबहू मिलती है। भरहुत एक बहुत जाना माना बौद्ध स्थल है, तो इन पदकों की पंखुड़ियों की सजावट, बीच के हिस्से से निकलती कलियां और फूल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तो ये महज संयोग नहीं हो सकता। इतनी समानता मिलना, वो भी एक प्रामाणिक बौद्ध स्थल से, ये महज संयोग मानना मुश्किल है। ये दिखाता है कि गुप्त काल में यहाँ एक मजबूत बौद्ध कला परंपरा थी। फिर 2020 में जब मंदिर की नींव खोदी जा रही थी, तब भी कुछ चीजें मिलने की खबरें आई थी। हाँ, उस समय खुदाई में बुद्ध की मूर्तियां, धर्मचक्र और कमल के पैटर्न मिलने की खबरें आई थी। कुछ बौद्ध समूह जैसे अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धम्म सेना, उन्होंने इन्हें नए सबूत की तरह पेश भी किया था और जगह के संरक्षण की मांग उठाई थी। अब आते हैं 2003 की एएसआई रिपोर्ट के कुछ और विवादास्पद पहलुओं पर, जिन्होंने बौद्ध दावों को कह सकते हैं और हवा दी। इनमें से एक है जानवरों की हड्डियों का मिलना। हाँ, ये वाकई एक चौंकाने वाला पहलू था। एएसआई की रिपोर्ट में यह बाकायदा दर्ज है कि खुदाई में अलग अलग लेवल पर जानवरों की हड्डियां मिली, और ये उन परतों में भी मिली जिन्हें एएसआई ने बाद का हिंदू मंदिर काल बताया है, पीरियड VI, मतलब 10वीं 12वीं सदी ईस्वी। मंदिर काल में जानवरों की हड्डियां? हाँ, और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इन हड्डियों पर कट के निशान थे। कट के निशान मतलब खाने के लिए? हाँ, जो इशारा करते हैं कि ये खाने के लिए काटी गई थी। लेकिन हिंदू मंदिरों में तो खासकर पूजा स्थल पर जानवरों के अवशेष वो तो वर्जित माने जाते हैं ना, तो फिर ये हड्डियां वहां कैसे मिली, वो भी उस परत में जिसे मंदिर काल कहा जा रहा है? एएसआई ने कुछ बताया इस बारे में? यही तो विवाद का एक बड़ा कारण बना। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इन हड्डियों के मिलने का कोई संतोषजनक कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि अगर ये एक पवित्र हिंदू मंदिर था तो वहां जानवरों की कटी हुई हड्डियां मिलना बहुत अजीब बात है। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ जो बौद्ध विहार होते थे, जहां भिक्षु रहते थे, खाना खाते थे, वहां ऐसे अवशेष मिलना संभव हो सकता है, क्योंकि बौद्ध आहार के नियम अलग थे और विहार रहने की जगह भी थे। तो इस पॉइंट पर एएसआई की जो चुप्पी थी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। और वो 50 खंभों के आधार, वो पिलर बेस वाला क्या मामला है, जिसके आधार पर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद के नीचे एक बड़ा मंदिर था। एएसआई ने दावा किया कि उन्हें 10वीं 12वीं सदी की परत, पीरियड 6, उसमें 50 खंभों के आधार मिले, 17 कतारों में थे, और ये एक बड़ी संरचना का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ भी जो कोर्ट ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, उन्होंने सवाल उठाए। क्या सवाल थे? उनका कहना था कि इनमें से बहुत कम आधार ही उस समय के लगते थे। ज्यादातर तो बस कंक्रीट के स्लैब जैसे थे जो ईंट के टुकड़ों पर रखे थे। वो इतने मजबूत नहीं लगते थे कि पत्थर के भारी खंभों का वजन उठा सकें। अच्छा। उनकी तुलना दिल्ली की कुछ पुरानी मस्जिदों में मिलने वाले पिलर बेस से भी की गई। तो इससे ये तर्क दिया गया कि हो सकता है ये खंभों वाला हॉल किसी मंदिर का ना होकर किसी बौद्ध विहार या मठ का हिस्सा रहा हो। मठ का हिस्सा? हाँ, क्योंकि बौद्ध मठों में ऐसे पिलर वाले हॉल आम होते थे। यहाँ कसौटी पत्थर के बने नक्काशी वाले खंभों के टुकड़े भी मिले हैं। कसौटी पत्थर एक खास किस्म का काला पत्थर होता है, और इन टुकड़ों की बनावट कुछ हद तक सारनाथ के बौद्ध मठ के खंभों जैसी बताई जाती है। तो मतलब पुरातात्विक सबूत जो हैं वो काफी उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं, और उनकी व्याख्या को लेकर काफी गहरे मतभेद हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं जी। क्या खुदाई से पहले भी किसी ने यहाँ बौद्ध अवशेषों की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। एएसआई के जो पहले सर्वेयर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ, तो उन्होंने 1862-63 में अयोध्या का सर्वे किया था, और उनका मुख्य मकसद ही यही था कि फाहियान और ह्यूएनसांग ने जिन बौद्ध स्मारकों का जिक्र किया है उन्हें खोजा जाए। अच्छा। उन्होंने अयोध्या के दक्षिण में 3 बड़े टीलों की पहचान की, मणि पर्वत और कुबेर पर्वत, जिन्हें उन्होंने बौद्ध स्तूप माना, और सुग्रीव पर्वत, जिसे उन्होंने एक बड़ा विहार या मठ स्थल माना। तो उन्हें स्तूप और विहार के निशान मिले? हाँ, टीलों के रूप में। और कनिंघम ने साफ साफ लिखा
कि उन्हें अयोध्या में कोई प्राचीन हिंदू मंदिर नहीं मिला। जो भी मंदिर थे वो अपेक्षाकृत आधुनिक थे, मतलब नए थे। और एक और ऐतिहासिक कड़ी जोड़ी जाती है पुष्यमित्र शुंग के काल से, जिसने मौर्य वंश के बाद राज किया था, करीब 185-151 ईसा पूर्व। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बौद्धों पर काफी अत्याचार किए थे। ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे अशोकावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, वो लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण सेनापति था और जिसने आखिरी मौर्य राजा को मारा था, उसने बौद्ध धर्म को भारी नुकसान पहुंचाया। क्या किया था उसने? कहते हैं उसने कई मठ और स्तूप तोड़वा दिए, भिक्षुओं की हत्या करवाई। अब हो सकता है कि कुछ आधुनिक इतिहासकार कहें कि इन कहानियों में थोड़ी अतिशोक्ति हो, बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन तक्षशिला, कौशाम्बी, सांची जैसे कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर शुंग काल के दौरान विनाश या नुकसान के पुरातात्विक सबूत मिलते हैं। अच्छा, सबूत मिलते हैं? हाँ, सांची का जो मुख्य स्तूप है उसे भी 2री सदी ईसा पूर्व में नुकसान पहुंचाया गया था, जिसे बाद में ठीक करके और बड़ा बनाया गया। तो ये संभव है कि अयोध्या यानी साकेत में भी जो शुरुआती बौद्ध संरचनाएं थीं, उन्हें इसी दौर में नुकसान पहुंचा हो या उनके ऊपर बाद में दूसरी इमारतें बना दी गई हों। तो इन्हीं सब पुरातात्विक, ऐतिहासिक और साहित्यिक सबूतों को आधार बनाकर हाल के सालों में बौद्ध समुदाय की तरफ से भी दावे सामने आए। 2018 में विनीत कुमार मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। हाँ, उनकी याचिका में मांग की गई थी कि भाई बौद्ध पक्ष को अयोध्या मामले में तीसरा पक्षकार माना जाए। तीसरा पक्ष? हाँ, और जो विवादित स्थल हैं उसे अयोध्या बुद्ध विहार घोषित करके संरक्षित किया जाए। उनका मुख्य तर्क यही था कि इस जगह पर बौद्ध धर्म की मौजूदगी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों से कहीं ज्यादा पुरानी है। और इस हिंदू मुस्लिम विवाद में अयोध्या की जो महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत है वो पूरी तरह से नजरअंदाज हो रही है और उसके नष्ट होने का खतरा है। लेकिन उस याचिका का क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले पर आखिरी फैसला आया तो उसमें बौद्ध दावे का कोई जिक्र नहीं था, उसे कोई महत्व नहीं दिया गया। और बाद में 2023 में विनीत मौर्य की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि भाई मुख्य मामला तो अब निपट चुका है, इसलिए इस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो आज के इस पूरी चर्चा से हमने ये समझने की कोशिश की कि अयोध्या या प्राचीन साकेत वो सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो चीनी यात्री आए उनके विवरण, असंग वसुबंधु जैसे दार्शनिकों की मौजूदगी और फिर जो पुरातात्विक खुदाई हुई उससे मिले सबूत, ये सब इशारा करते हैं कि ये जगह एक समय में एक बहुत अहम बौद्ध केंद्र भी रही है। हाँ, हमने देखा कि खुदाई में NBPO का पॉटरी मिली, अशोक के समय की लिपि मिली, बुद्ध की मूर्तियां, कमल पदक, त्रिरत्न चिन्ह और वो गोलाकार संरचना मिली है जिसे कई विशेषज्ञ स्तूप का आधार मानते हैं। साथ ही हमने उन विवादास्पद चीजों पर भी बात की, जैसे जानवरों की हड्डियां मिलना या खंभों के आधार की व्याख्या, जो ASI के नतीजों पर सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं बौद्ध दावों को बल देते दिखते हैं। और कनिंगम की शुरुआती रिपोर्ट, पुष्यमित्र शुंग का ऐतिहासिक संदर्भ, ये सब इस कहानी में और परतें जोड़ते हैं। बिल्कुल। ये तो साफ है कि ये स्थल जो है वो इतिहास की कई परतों को अपने अंदर समेटे हुए है। बौद्ध परत, फिर शायद हिंदू परत और उसके बाद इस्लामी परत,